हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आज पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज़ है कि इन्वेस्ट इन एसआईपी। तो क्या सही में एसआईपी पैसे बनाती है? क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग की इफेक्ट से पैसे बन सकते हैं एसआईपीज़ के अंदर? तो फ्रेंड्स, यस बन सकते हैं, मगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या कहता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये है, अगर आज आपने 10,000 रुपये डाले, 5 साल तक 60 मंथ्स तक आप 10,000 रुपये डाल रहे हैं और आपका 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट क्लास या फंड के अंदर 15% का CAGR रिटर्न मिलता है, तो आपकी कैपिटल हो जाती है 1.9x ग्रो, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास। नेक्स्ट, अगर और 6 साल आपने डाले पैसे उसके अंदर, तो और दूसरे 12 लाख 6 लाख और ऐड हो गए, तो यानी 12 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आपकी कैपिटल ग्रो हो जाती है 2.25x, यानी ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास। पहले 6 साल में 4 लाख का ग्रोथ, दूसरे 5 साल में उन्हीं 6 लाख के ऊपर अब आपका ग्रोथ रेट हो गया है 25 लाख, यानी 13 लाख का ग्रोथ। डाले तो अपने 6 लाख ज़्यादा थे, मगर ग्रोथ 13 लाख। और अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसी एसेट क्लास के अंदर डाल रहे हैं, अब आपने 15 साल के अंदर डाले हैं टोटल 18 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, 18 लाख रुपीज़, और उसके सामने उसकी वैल्यू हो गई है 67 लैक्स, यानी आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट 4x ग्रो हो गई। प्लस अगर आप देखेंगे कि 10वें साल में आपकी जो एसेट्स थी वो 12 लाख थी और उसमें 6 लाख बढ़े, मगर 12 लाख की जो वैल्यू थी 10वें साल में वो 25 लाख थी, वो अब हो गई है सीधी 67 लैक्स। और 5 साल अगर इसी एसआईपीज़ को अगर आप देते हैं और इन 5 सालों के अंदर आपने दूसरे 6 लाख रुपए डाले, यानी अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 24 लैक्स। इसके सामने इसकी वैल्यू हो जाती है सेम 15% CAGR रिटर्न से 1,51 लैक्स, यानी इस टाइम इन नेक्स्ट 6 लाख का ग्रोथ आपको 90 लैक्स प्लस दिख रहा है, जो आपके लास्ट 15 ईयर्स से हुआ था। फ्रेंड्स, इतना रिटर्न्स आप एसआईपी में बना सकते हैं, मगर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग टर्म खड़े रहना नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। ये एसेट क्लास 15 से 20 ईयर्स के लिए है। अगर आप 15 से 20 साल तक किसी एसआईपी में बने रहते हैं, अच्छे फंड मैनेजर के साथ, अच्छे क्वालिटी फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 5-5 साल में फंड चर्निंग करते रहेंगे, फंड से विड्रॉ करते रहेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे स्टक नहीं रहेंगे, तो आप ये रिटर्न्स नहीं बना सकेंगे। मैं मेरे बहुत सारे मित्रों को कहता हूं कि जब भी आप एसआईपी कीजिए, एक गोल के साथ कीजिए, एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ आप उस एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और तब तक बने रहिए जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है। सिंपली अगर आपने आपकी डॉटर की मैरिज के लिए प्लानिंग के लिए एसआईपी की है और आपको मैरिज 10 या 12 साल के बाद करना है, तो 12 साल तक उस एसआईपी को मत देखिए। फंड अच्छा है, कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग करता रहेगा। कभी आप उसमें प्रॉफिट बुक करके डेप्ट में डालने की मत सोचिए। कभी उस फंड के अंदर लॉस आ रहा है, तो फंड को 2 साल के अंदर आपने देखा कि मार्केट टूटा है और लॉस आ रहा है, तो उस फंड को स्टॉप कर देंगे, तो उस तरह से पैसे नहीं बनेंगे। अच्छे फंड के साथ रहिए, अच्छे एडवाइज़र के साथ रहिए, अच्छे फाइनेंशियल कोच के साथ रहिए, और आपके गोल के साथ स्टक रहिए, तो आप डेफिनेटली पैसे बना सकेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, और भी ऐसे वीडियोस आपको जानने के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लिंक है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।